औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल CS 201 असाइनमेंट नंबर 3 जिसकी लास्ट डेट 1 अगस्त। इस असाइनमेंट को हम सोल्यूशन सीखें, समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसमें चेंजेस कैसी करनी है ये भी इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। असाइनमेंट आपने ड्यू डेट से पहले जमा करानी है। आपकी फ़ाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए। आपकी असाइनमेंट जो है वो आपने इंटरनेट या किसी स्टूडेंट से कॉपी पेस्ट नहीं करने, लिहाजा आपने इसमें चेंजेस जो है वो मस्ट करनी है। ठीक है, आपके लिए जो टूल है वो डव C++ ये दिया हुआ है। और इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के बाद आप सीखेंगे कि क्लास एंड इट्स स्ट्रक्चर, क्लास और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, डाटा मेंबर्स कैसे होते हैं, मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास ये क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास ये क्या होता है। ठीक है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, लिहाजा हम सिर्फ वही करेंगे। आपने सबमिट क्या करवाना है, .cpp यानी कि डव C++ की जो अपनी ओरिजिनल फाइल होती है आपने वो जमा करानी है। इसके अलावा कुछ और जमा नहीं करवाना। और उसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन में तो आप इस जो हमारे पास ये दी हुई है लिंक दिया हुआ है इसका, और ये क्या नाम है जीमेल दी हुई है, आप इसके ज़रिए इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें दी हुई है कि सपोज XYZ एक कंपनी है जिसने हायर किया आपको एज अ डेवलपर, और आपने एक साइंटिफिक कैलकुलेटर यानी कि एक प्रोग्राम उसका बना के देना है यूज़र के लिए। कि यूज़र जो है, जब हमारे पास ये इसकी 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, कि जब यूज़र जो है वो हमारा 1 प्रेस करेगा तो ये हमारा रेडियस जो है रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है जी, तो हमारे पास ये होगा। और कैलकुलेट वो क्या करके देगा, कैलकुलेट हमें करके देगा एरिया और सरकमफ्रेंस, और इन दोनों को एरिया ऑफ सर्कल एंड सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर, ठीक है, या सर्कल, इन दोनों को जो है वो डिस्प्ले कराएगा ऑप्शन 1 पर। ठीक है, ऑप्शन 2 के ऊपर वो क्या करवाएगा कि वो हमारे पास लेंथ और विड्थ जो है रेक्टेंगुलर की वो हमें दी होगी, तो वो उसका हमें एरिया जो है रेक्टेंगुलर का एरिया जो है वो हमें कैलकुलेट करके देगा ऑप्शन 2 के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने ये देखना है फॉर एनी अदर देन 1 एंड 2 के 1 और 2 के अलावा जब हमारे पास कोई वो यूज़र जो है वो इनपुट देता है तो वो इनवैलिड आउटपुट जो है वो का मैसेज जो है वो शो करवाएगा। उसके अलावा हमारे पास ये होगा कि आफ्टर परफॉर्मिंग एनी अदर अबव के ऊपर जो 1 2 ऑप्शन है या 1 2 3 जो भी ऑप्शन 1 2 ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि इस पे तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 और जो ऑप्शन है इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद वो हमसे ये बात पूछे कि आप जो है वो मज़ीद इसके प्रोग्राम को रन करवाना चाहते हैं, यानी कि यस और नो का ऑप्शन हमसे पूछेगा। उसके लिए ये सब चीज़ें परफॉर्म करने के लिए टास्क हम लोगों ने सेपरेट क्लासेस बनानी है, 2 एक सर्कल का और दूसरा रेक्टेंगल का। उसके अंदर होगा क्या कि हम लोगों ने एक रेडियस का देना है कि सेट रेडियस का डाटा मेंबर यूज़ करना है, और कंप्यूट एरिया सरकमफ्रेंस इसके लिए हम लोगों ने जो है इसका एक डाटा मेंबर क्लास के अंदर बनाना है। और उसके अलावा ये सेट रेडियस और सरकम जो है हमारे पास कंप्यूट एरिया का मेंबर फंक्शन भी हम लोगों ने बनाना है डिस्प्ले करने के लिए। किसको डिस्प्ले करना है हम लोगों ने, ऑप्शन 1 के अंदर हम लोगों ने एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, ये एक क्लास के अंदर। उसके अलावा हमने दूसरी एक और क्लास बनानी है रेक्टेंगल की। उसके अंदर हाइट विड्थ जो है वो हम लोगों ने सेट करनी है, और कंप्यूट जो है जिसका भी हम लोगों ने डाटा फंक्शन एक बनाना है। तो ये हमारे पास करेंगे कि हमारे पास हम इसको लेंथ गिवन देंगे, इसको विड्थ देंगे, और ये लेंथ और विड्थ और हाइट जो है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कंप्यूट एरिया करेगा किसका, रेक्टेंगुलर का। तो ये रेक्टेंगुलर क्लास के अंदर हम करेंगे। ठीक हो गया। और यू शुड नीड टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर फॉर ईच विच इनिशियलाइज द डाटा मेंबर इन डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 0 देंगे। हम लोगों ने इसके लिए कंस्ट्रक्टर जो है वो बनाने हैं कि इसकी इनिशियल वैल्यू है वो भी हम दे सकें। उसके अलावा फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ असाइनमेंट के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि इसको रेडियस हमें ये गिवन है, ये देना है, लेंथ ये गिवन है, और विड्थ जो है वो ये गिवन है। उसके बाद नोट दिया हुआ मार्क विल बी डिडक्टेड इफ द सोर्स कोड ऑफ द क्लास इज वेरिड फ्रॉम अबव डेटा। तो जो हमें ये डाटा दिया हुआ है हम लोगों ने ज़रूर ब इसको ही इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे नंबर जो है वो काटे जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने सोल्यूशन जो सोर्स कोड है उसकी तरफ। ठीक है, आपने इसमें चेंजेस में साथ साथ बताता जाऊंगा, आपने वो भी करनी है कि ये सबसे टॉप पर आपने यूँ ये डबल स्लैश डालना है और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश डालना है।
इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी वीडियो की आईडी जो भी है वो आपने लिख लेनी है। उसके बाद हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम ये मस्ट लिखना है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इसको भी एज इट इज लिख लेना है। जो ये हैश डिफाइन पाई, ठीक है, अगर आप ये यहाँ पर लिखते हैं तो वेल एंड गुड, आप नहीं लिखना चाहते, चेंजेस करना चाहते हैं तो ये जहाँ पर ये नीचे अगर आप देखें लाइन नंबर 24 के अंदर जहाँ पे मैंने पाई यूज़ किया हुआ है और लाइन नंबर 26 के अंदर जहाँ पर मैंने पाई यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर पाई के बजाय आपने इसकी वैल्यू 3.1415 या जो भी है वो आपने पुट कर लेनी। लेकिन क्योंकि मैं डिफाइन वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, लिहाजा मैं सिंपली इसके अंदर पाई ही लिखूंगा। ठीक हो गया। एक चीज़ ये हो गई है, आपने इसके बाद क्लास बनानी है सर्कल नेम की क्लास, प्राइवेट डाटा। उसके बाद ये जो डबल डाटा टाइप यूज़ किया हुआ है, डबल मैंने रेडियस, ठीक है, आप यहाँ पे चाहे तो डबल यूज़ करने चाहें तो फ्लोट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये क्लास का जो है वो बनाना है। उसके रेडियस जो हमने इनिशियलाइज़ करनी थी डाटा मेंबर की वो 00 हम लोगों ने इनिशियलाइज़ की हुई। उसके बाद हम लोगों ने रेडियस सेट करना है जो हमें गिवन था, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद वॉइड कंप्यूट एरिया सरकमफ्रेंस, ठीक है, तो हम लोगों ने जो कंप्यूट एरिया जो सर्कल है, सर्कल का एरिया जो है वो कंप्यूट कर यानी कैलकुलेट करके देगा। ये देखिए हम लोगों ने सी आउट इज इक्वल टू सी आउट, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ अ सर्कल इज, एरिया ऑफ अ सर्कल इज लिख दिया। उसके बाद ये देखिए ये फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आप गूगल में जाकर देख सकते हैं, या जिनको मैथ्स आई आती है, जिन्हें पढ़ी हुई है, उनको अच्छी तरह से पता है कि एरिया ऑफ अ सर्कल मालूम करने का फार्मूला जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ ऑप्शन 1 के अंदर हम लोगों को जो मालूम करनी थी वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल था, तो एज इट इज सी आउट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, ये इसका फार्मूला होता है। ये देखें 2 पाई आर यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये जो लिखे हुए हैं ये ब्लू कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं ये कमेंट्स कहलाते हैं। मैं अपनी पहले असाइनमेंट इसे जो पहले असाइनमेंट CS 201 की उसमें मैं ये बात अच्छी तरह से बता चुका था कि आप लोगों ने ये कमेंट जो है इनकी मदद से ही चेंजेस करनी होती है, ठीक है। तो आप इन कमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ ये लिख सकते हैं पाई डिफाइंड एट द टॉप, ये जो दूसरी लाइन है ये आखिर वाली आप ख़त्म कर दें, या आप फार्मूला लिखने का तरीका जो है वो चेंज कर लें, या ये दूसरा वाला बिल्कुल ख़त्म कर, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप ये भी कर सकते हैं। तीसरा ये कि जो एंड लाइन मैंने यूज़ किया हुआ है यहाँ पर आप बैकस्लैश और एंड, ठीक है, जो ये है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आप देख लें जो भी आप लोगों ने यूज़ करना हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। जिनको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है उनको पता है कि एंड लाइन और ब्रेक एंड जो है वो एक ही मकसद के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये पहला क्लास जब ख़त्म होगा तो उसके बाद आपने ये लाजमी डालने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी क्लास स्टार्ट होगी, क्लास रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल के लिए प्राइवेट क्लास यही सेम है, डबल को आप डबल लिखना चाहिए, इसको डाटा टाइप चेंज करके फ्लोट लिखना चाहिए, आपकी अपनी मर्जी है। ये पब्लिक। उसके बाद रेक्टेंगल का जो है वो हमारे पास फंक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। हम लोगों ने इनिशियल वैल्यू लेंथ की भी 0 दी है, विड्थ की भी 0 दी है। यहाँ पर हम डाटा जो है वो सेट करेंगे लेंथ का जो गिवन है 5 और विड्थ का हम जो है वो डिफाइन करेंगे यहाँ पर 4। ठीक हो गया। उसके बाद हमने कंप्यूट क्या करना है, एरिया मालूम करना है किसका, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो उसका फार्मूला क्या होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ जो है वो रेक्टेंगुलर का एरिया लेता है। देखें यहाँ पर जब हमारे पास क्लास ख़त्म हो रही है एज इट इज़ आपने ये डाल लेने हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे जो है वो हमारा मेन फंक्शन जो है जो ऑपरेट होगा, जो काम करेगा, वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक हो गया। देखिए मेन के बाद हमारा यहाँ पर मेन फंक्शन होता है। यहाँ पे मैंने कमेंट लिखा हुआ, आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें चेंजेस वगैरह आप लाजमी कर लीजिएगा। देखिए हम लोगों ने इंट 2 जो है वो वेरिएबल यूज़ किए हैं, OPT और CH का। OPT हम लोगों ने यूज़ किया ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। और ठीक है, और जब वो ऑप्शन 1 और 2 के अलावा कोई और देगा तो जिस तरह उन्होंने बताया हुआ रिक्वायरमेंट के अंदर वो इनवैलिड का रिप्लाई देगा। और यहाँ पर ये मैंने 4 जो है वो डाटा टाइप यूज़ किया हुआ है, और CH जो है वो हम लोगों ने ये चूज़ करने के लिए लिखा हुआ है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट थी पॉइंट नंबर 4 के अंदर, कि वो ये भी पूछे कि जनाब आपने इसके अलावा ये कि आपने कुछ तो ऑपरेट कर लिया, उसके बाद आप यस और नो का भी पूछेगा कि आप मज़ीद इसको रन करवाना चाहते हैं या नहीं। हम लोगों ने यहाँ मैंने जो है वो यहाँ पे डू का यूज़ किया हुआ, आप चाहें तो रन का और स्विच वगैरह का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगता है। ठीक है। अच्छा, डू का हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, हम प्रिंट करवाएंगे सी आउट एंड लाइन, एक लाइन छोड़ के नीचे आ जाएगा, और प्रिंट क्या करवाएगा ऑप्शन 1 फॉर कंप्लीट एरिया।
एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक हो गया। कंट्रोल एल ब्रेक करेगा और दोबारा प्रिंट करवाएगा। ऑप्शन 2 फॉर कंप्यूट एरिया एंड रेक्टेंगल और एन नीचे ब्रेक पे आ जाएगा। आगे आके जो है वो हमारे पास आउटपुट देगा सेलेक्ट योर डिजायर्ड ऑप्शन। जैसे हमारे पास ये देखिए इन्होंने ये पॉइंट ये इसके अंदर दिया हुआ है, ये पहला स्क्रीनशॉट जो है ये इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ तक पूरी हो जाती है। उसके बाद सी इन हमारे पास इनपुट लेगा ओपीटी। मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑप्शन 1 एंड 2 को लेने के लिए हमारे पास ओपीटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, ABCDY XYZ जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। आगे हम लोगों ने कंडीशन लगाई है कि इफ़ अगर ओपीटी यानी कि जो ऑप्शन है वो 1 हो तो वो हमारे पास प्रिंट क्या करवाएगा, सर्कल ऑब्जेक्ट ऑफ अ सर्कल सेट रेडियस और ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंप्यूट, ये हमारे पास जो है वो करवाएगा। यानी कि जो हम लोगों ने ऊपर डेटा दिया था यहाँ पर फार्मूला वगैरह हम लोगों ने लगाए थे ये, ठीक है, इनको यहाँ पर ये प्रिंट करवाएगा। ये हम लोगों ने ये लगाए थे ना कंप्यूट आर्क और ये, ठीक है, तो ये प्रिंट आउट जो है वो यहाँ पर करवाएगा। सेट रेडियस वाला जो हम लोगों ने ऊपर यूज़ किया था वो ऑब्जेक्ट के लिए मैं ये बता चुका हूँ कि ये आप OBGC, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे सर्कल का जो ऑब्जेक्ट बनाया है ये OBGC, ये मैंने इसके लिए ऑब्जेक्ट ऑफ अ सर्कल, ये मैंने साथ लिख दिया है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ सर्कल क्रिएटेड एंड कॉल टू कंस्ट्रक्टर। जो ऊपर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया है उसके लिए कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोगों ने बनाया है। अच्छा, आप इसको अगर चेंज करना चाहें ABCYZ ऑब्जेक्ट लिखना चाहें, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल लिखना चाहें, ऑब्जेक्ट सर्कल लिखना चाहें, जो भी लिखना चाहें आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए जब आप यहाँ पर चेंज करेंगे तो आपने यहाँ पर और यहाँ पर भी इसको लाजमी चेंज कर लेना है। अच्छा, ये हो गया। आपने मैंने साथ इसका फंक्शन लिख दी है, कॉल ऑफ अ फंक्शन। ये फंक्शन को कॉल कर जो ऊपर हम लोगों ने फंक्शन बनाया था, ये देखें पब्लिक वॉइड सर्कल जो ऊपर हम लोगों ने बनाया था ना उसको कॉल करेगा। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास ये ऑप्शन 1 नहीं है, अगर वो सेलेक्ट करता है ऑप्शन 2 को, तो फिर हमारे पास क्या होगा, हम लोगों ने ये रेक्टेंगुलर के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल। आप इसको जिस तरह एज इट इज़ इसकी तरह आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये कमेंट जो है आप इसको लाजमी चेंज करें ताकि आपके सोल्यूशन में कुछ ना कुछ चेंजेस लाजमी हों। जब आप इसको चेंज करेंगे तो एज इट इज़ ये नाम और ये नाम भी आपने चेंज कर लेना है। अगर वो ऑप्शन 1 और 2 के अलावा कोई भी ऑप्शन लेता है, ठीक है, एल्स 1 इफ़ 1 फिर वो प्रिंट करवाएगा सर्कल और सर्कमफ्रेंस, इफ़ 2 तो वो प्रिंट करवाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इफ़ कोई और ऑप्शन है 2 के अलावा 1 2 के अलावा 3 4 5 6 7 वट एवर, तो वो हमारे पास प्रिंट करवाएगा इनवैलिड ऑप्शन शुड बी फ्रॉम 1 एंड 2 एंड लाइन एंड करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट करवाया। जब ये प्रिंट करवाएगा तो ये आखिर में ये भी बात पूछे जो पॉइंट 4 था, ये वो पूछेगा कि जी डू यू वांट टू परफॉर्म एनी अदर कैलकुलेशन। अगर वो कहता है कि यस, यानी कि छोटा वाई या बड़ा वाई वो लिखता है, तो वो कहेगा हाँ जी यस, तो फिर वो वापस यहाँ पर मेन फंक्शन पर आ जाएगा और दोबारा इसको रन करवाएगा। अगर वो वाई के अलावा जो है वो देता है एन का ऑप्शन देता है, तो वो हमारे पास फिर क्या करवाएगा, हमारा प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाएगा। जिस तरह ये इन्होंने ये स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं एज इट इज़, मैं आपको रन भी करवा के दिखा देता हूँ। ये देखें, मैं F11 दबाता हूँ। ये F11 दबाने के बाद ये मेरे पास थोड़ा टाइम लेगा कंपाइल होने के लिए, और ये देखिए हमारे पास पहले स्क्रीनशॉट के मुताबिक ये आ रहा है। जैसे ही मैं 1 प्रेस करके इंटर करता हूँ, ये देखिए हमारे पास ये आ रहा है एरिया ऑफ अ सर्कल और ये सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक हो गया। देखिए हमारे पास पूछ रहा है यहाँ पर कि आप यस करना चाहते हैं, नो करना। मैं यस करूँगा, इंटर दबाता हूँ तो मेरे पास दोबारा पूछता है, मैं 2 इंटर करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल जो है वो इसने हमें प्रिंट करवा। दोबारा हमसे पूछ रहे हैं कि भाई हम मज़ीद करना चाहते हैं या नहीं, हम नहीं करना चाहते, एन दबाते हैं। तो जैसे हम एन दबाएंगे तो देखिए हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मज़ीद असाइनमेंट्स का सलूशन और क्विज़ की फ़ाइल वगैरह हासिल करने के लिए नॉलेज फॉर अस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।